जय श्री श्याम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ज्ञान की बातें में। दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पर बात करने आई हूँ जो लगभग हर श्याम भक्त के मन में होता है। कभी न कभी उठता ही है ये क्वेश्चन हर श्याम भक्त के मन में। इस हम सब श्याम बाबा के दरबार में जाते हैं और फूल चढ़ाते हैं, माथा टेकते हैं, आंखों में आंसू भी लेकर आते हैं और बाबा से कहते हैं कि बाबा मेरी ये अर्जी मंजूर कर लो, मेरी ये तकलीफ दूर कर दो। लेकिन कई बार लगता है कि बाबा हमारी सुनते ही नहीं हैं। मन में बहुत से प्रश्न उठते हैं और बाबा से कहते भी हैं हम कि बाबा मेरी सुनवाई कब होगी, मेरी अर्जी कब पूरी होगी। तो दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोग बाबा से मांगते ही पा जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सालों साल प्रार्थना करते हैं पर उनकी अर्जी रुकी रहती है। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। आपके सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो मैं आप लोगों से आज ये बिल्कुल नहीं कहूँगी आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बिल्कुल नहीं कहूँगी। हाँ, लेकिन ये इतना ज़रूर कहूँगी, ये वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में आज बहुत सारे सवालों के जवाब क्लियर हो जाएंगे। आपके मन में जो भी शंका है वो शायद आज की इस वीडियो में मैं दूर कर पाऊँ, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, पहला कारण ये होता है कि बाबा की परीक्षा। हाँ जी, बाबा अपने भक्त की परीक्षा जरूर लेते हैं दोस्तों। जैसे माँ होती है ना, माँ अपने बच्चे को चलना जब सिखाती है तो वो तुरंत गोद में नहीं उठाती है अपने बच्चे को, बल्कि उसे गिरने देती है, उसे चोट लगने देती है ताकि बच्चा मजबूत हो सके। होता है ना ऐसा। वैसे ही श्याम बाबा हमें परेशानियों में तो रखते हैं ताकि हम टूटे नहीं, इसलिए रखते हैं वो परेशानियों में जिससे कि हम टूटे नहीं बल्कि और मजबूत बने, हमारे विश्वास की जांच हो, हम बाबा पर भरोसा करना सीखें। इसलिए बाबा हमारी परीक्षा लेते हैं दोस्तों। इसलिए कभी कभी हमारी अर्जी स्वीकार नहीं हो पाती हैं। अर्जी स्वीकार होती हैं लेकिन हमें ऐसा लगता है कि बाबा हमारी अर्जी नहीं सुन रहे हैं, सामने वाले की सुन रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है? तो नहीं दोस्तों, गलती कुछ नहीं होती है। बस बाबा आपकी परीक्षा लेते हैं कि आपके अंदर कितना धैर्य है, आप कितना पेशेंस रख सकते हैं अपने अंदर, और बाबा पर जो आपका विश्वास है वो डगमगा तो नहीं रहा है। इसलिए सिर्फ बाबा आपकी परीक्षा लेते हैं और आपको और ज़्यादा मजबूत करते हैं बाबा। दोस्तों, दूसरा जो कारण होता है वो होता है कि बाबा हमें, देखिए बाबा जो होते हैं हमें कभी भी हमारे कर्मों से ज़्यादा नहीं देते हैं। अगर हमने पिछले जन्म या इस जन्म में कुछ ऐसा किया है जिसका फल अभी भुगतना जरूरी है हमें, तो बाबा उसे रोकते नहीं हैं बल्कि उसमें भी हमारी तकलीफ कम कर देते हैं। हो सकता है कि हम सोचें बाबा मेरी सुनते नहीं हैं। कई भक्त ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि बाबा हमारी सुनते नहीं है। जब हम बाबा से अर्जी लगाते हैं तो बाबा हमारी सुनते ही नहीं है। हमने इतने दिन अर्जी लगा दी, बाबा हमारी सुनते ही नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि बाबा ने हमारी सजा आधी कर दी होती है, क्योंकि हमने जो पिछले जन्म में कर्म किए होते हैं, पता नहीं वो हमारे कितने बुरे कर्म होते होंगे जो हमें इस जन्म में भुगतने पड़ रहे हैं। तो शायद बाबा से जब हमने लगन लगा ली है तो इसका मतलब ये है कि हमारी सजा आधी हो गई है, हम पर दया कर दी होती है बाबा ने, बस हमें दिखाई नहीं देता है। और जो तीसरा कारण होता है ना भक्तों, वो होता है भक्तों की नीयत। देखिए, बाबा जो है ना सब जानते हैं कौन सच्चे मन से मांग रहा है, कौन सिर्फ दिखावे के लिए मांग रहा है। ये सब बाबा जानते हैं क्योंकि वो भगवान है और भगवान सब जानते हैं। भगवान से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। कौन स्वार्थ से भरा हुआ है, अपने स्वार्थ के लिए मांग रहा है, और कौन विश्वास से मांग रहा है। जिसकी नीयत साफ होती है ना, जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनकी अर्जी बाबा बहुत जल्दी सुन लेते हैं। दोस्तों, मैं आपसे हर वीडियो में ये कहती हूँ कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप दूसरों का भला करेंगे तो आपका भला सबसे पहले होगा। बस वही चीज़ मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि बाबा जब आप दूसरों के लिए मांगते हैं ना बाबा से, या दूसरों के का भला करने की सोचते हैं ना, तो बाबा सबसे पहले आपकी अर्जी सुन लेते हैं। बस यही कारण होता है मेरा ये कहने का कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छा, अब सवाल ये उठता है,
तो कौन है वो लोग जिनकी अर्जी बाबा तुरंत सुन लेते हैं? मतलब होता है ना, ये हमारे मन में सवाल आता है कि कौन वो लोग होते हैं जिनकी बाबा अर्जी तुरंत सुन लेते हैं, ऐसा क्या करते हैं वो लोग? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो लोग वही होते हैं जिनका विश्वास पत्थर की तरह अडिग होता है, जो हर हाल में कहते हैं चाहे जो हो जाए मुझे बाबा पर पूरा भरोसा है। देखिए, बाबा परीक्षा सबकी लेते हैं, बाबा सबकी परीक्षा लेते हैं। आप ये बिल्कुल मत सोचिए बाबा किसी की परीक्षा नहीं लेते हैं, लेकिन हाँ होता है कि कुछ लोगों की इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं, बहुत जल्दी बाबा उनकी इच्छाएं पूरी कर देते हैं, तो उनके कुछ वो पिछले कर्म भी होते हैं। दोस्तों देखिए, पिछले कर्म पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है पिछले कर्म का। तो पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं हमारे, वो हमारे इस जन्म में हमें भुगतने ही पड़ते हैं, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों। तो जो लोग सिर्फ मांगते नहीं हैं बल्कि बाबा को अपना मान कर जीते हैं, जो लोग, मैंने आपसे देखिए एक वीडियो में कई वीडियो में मैंने आपसे कहा है कि आप बाबा से हक से मांगिए, एक हक जताइए बाबा पे अपना कि आप कि जो कुछ है बाबा ही है, मैं मतलब मान चुकी हूँ पूरा बाबा को, तो आप एक हक जताइए बाबा को। तो जो लोग ऐसे होते हैं ना जो बाबा को अपना मानकर जीते हैं, उन लोगों की बाबा बहुत जल्दी सुनते हैं। और जो दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के आंसू पोंछते हैं और अपने सुख दुख बाबा को समर्पित करते हैं, या किसी दूसरे का दुख देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो दोस्तों बाबा को पता है कि आप कितने कोमल दिल के हैं। आपका दिल पत्थर नहीं है, आपका दिल बहुत मोम है। आप दूसरों का दुख देखकर कितनी जल्दी पिघल जाते हैं, यही सब बाबा देखते हैं और बाबा आपकी इच्छा झट से पूरी कर देते हैं। देखिए दोस्तों, याद रखिए कि बाबा सिर्फ उनकी अर्जी जल्दी सुनते हैं जिन्हें सिर्फ बाबा चाहिए, ना कि बाबा से मांगी हुई चीज। जैसे कि आप बाबा से मांग रहे हैं हमें गाड़ी चाहिए, हमें बंगला चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, तो देखिए सिर्फ बाबा, आप सिर्फ बाबा को पाइए ना। अगर आपने बाबा को पा लिया तो समझिए आपने सब कुछ पा लिया, क्योंकि आपकी हर तमन्ना, हर इच्छा बाबा पूरी करेंगे, क्योंकि आप बाबा को पा चुके हैं। देखिए दोस्तों, बाबा को पाना ही मेन है। अगर आप मांगेंगे, वो कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, तो बस वही चीज है। क्योंकि मांगने से देखिए कुछ नहीं मिलता है किसी से भी, लेकिन अगर आप नहीं मांगेंगे, क्योंकि बाबा को सब पता है कि आपके मन में क्या है, आप क्या चाहते हैं, लेकिन आप एक चाहत आपकी ये होनी चाहिए कि बाबा चाहिए मुझे, सिर्फ मेरे बाबा चाहिए। तो जिन्हें बाबा का नाम ही सबसे बड़ा खजाना लगता है दोस्तों, जिन्हें बाबा का दरबार ही सबसे बड़ा सुख लगता है, उन पर बाबा की कृपा बरसने में एक भी पल नहीं लगता है। तो जब भी मन में ये सवाल उठे आपके कि बाबा मेरी क्यों नहीं सुनते हैं, तो समझ जाइएगा कि बाबा सुन रहे हैं, बस सही समय का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि जब सही समय आएगा तो बाबा आपकी अर्जी को जरूर स्वीकार करेंगे। हो सकता है आज तुम्हारी अर्जी पूरी ना हो रही हो, लेकिन कल वो उसी चीज से तुम्हें इतना बड़ा सुख देंगे कि तुम्हें रो रो कर कहना पड़ेगा उनसे कि बाबा आप तो मेरे सोच से भी ज्यादा दयालु निकले। इसलिए दोस्तों अपना विश्वास बिल्कुल मत डगमगाने दीजिए। और लास्ट में एक बात और कहूँगी जो आप याद रखिएगा कि प्रार्थना जो होती है ना, प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती है। भले ही बाबा तुरंत जवाब ना दें, लेकिन हर अर्जी उनके चरणों में दर्ज होती है दोस्तों। वो भूलते नहीं हैं, वो टालते भी नहीं हैं, बस सबसे जो होता है जो सबसे सही समय पर पूरी करते हैं। जैसे कि आपका जब सही समय आएगा ना, जब आपको वो उस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत होगी जो आप मांग रहे हैं, जब बाबा को लगेगा कि हाँ अब इस इंसान को ये चीज दे देनी चाहिए, इसको बहुत जरूरत है, तो आपको वो चीज जरूर मिलेगी। बस सही समय का इंतजार करिए थोड़ा सा। तो मेरे प्यारे से दोस्तों, मेरे प्यारे से भाई बहनों, अगर आपको लगता है कि बाबा आपकी अर्जी नहीं सुन रहे हैं तो हताश बिल्कुल मत होइए, रोना बिल्कुल नहीं है, रोइए बिल्कुल मत, बल्कि विश्वास और भी गहरा कर लीजिए अपना। ठीक है, बाबा पर विश्वास बहुत गहरा कर लीजिए, क्योंकि श्याम बाबा वही हैं जो टूटे दिलों को जोड़ते हैं, जो अधूरी अर्जियों को सही समय पर पूरा करते हैं। और जब वो देंगे ना तो इतना देंगे कि आपका दिल कह उठेगा कि बाबा आपकी दया से बढ़कर कोई चमत्कार नहीं है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के दिल को थोड़ी सी भी अगर छू गई हो, अगर अच्छी लगी हो, तो प्लीज़
आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों के मन में जो भी शंकाएं हैं बाबा को लेकर, जिनका विश्वास डगमगाता है, तो दोस्तों उनका विश्वास ना डगमगाए, उन्हें भी इस चीज़ का पता लगे कि बाबा देता है लेकिन सही समय आने पर देता है। बाबा निर्दयी नहीं है, बाबा बहुत दयालु हैं। बस बाबा को पाइए और कुछ मत मांगिए बाबा से, बाबा इतना देगा आपको कि आपकी झोली कम पड़ जाएगी। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम।